मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनबहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोती कछु न बसाए। महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर अपराह्नकालीन सत्संग में उपस्थित सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा बारंबार नमन। अभी पवित्र ग्रंथ रामचरित्र मानस से पाठ सुन रहे थे। उत्तरकांड सप्तम सोपान उत्तरकांड का प्रसंग है। अभी सुन रहे थे शिव अज सुक सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सब ब्रह्मवादी लोग एक ही बात कह रहे। कोई साधारण वक्ता लोग नहीं है, बड़े बड़े जोगी और ज्ञानी ध्यानी, ये सब के सब महापुरुष लोग कह रहे। नाम अभी सुन रहे थे, नाम गिनाया शिव, जिनके लिए आज संसारिक लोग महाशिवरात्रि पर्व में लगे हैं। शिव जी के नाम से श्रद्धालु जन टूट पड़े। वही शिव जी लोग, इस संसार के लोग किधर दौड़ करके और सोचते कि शिव जी को हम खुश करें, कहाँ से कहाँ क्या से क्या। लेकिन यहाँ देखिए, शिव जी कहने वाले अकेले शिव नहीं, जिनको आप देवों का देव महादेव कहते, सबसे बड़ा देव, जो संहार करता भी जिन्हें कहते हैं आप। और ये बड़े जोगी हुए। जब भी देखिए ध्यान पर लीन है, इनकी समाधि लगी है। ग्रंथ में पढ़िए, जहाँ भी उपदेश किए सत्संग का उपदेश कर रहे हैं, संत महापुरुषों की बड़ाई कर रहे हैं, साधना की बात बोल रहे, गुरु की महिमा का बखान कर रहे। तो जहाँ जहाँ शिव जी का उपदेश है, तो इस तरह से ग्रंथ में हम पाते। और बात है कि यहाँ जो अभी पाठ के क्रम में सुने, तो शिव जी तो है ही, साथ साथ शिव आज मतलब ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी भी कह रहे, शिव अज सुक सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। शिव जी हैं कहने वाले, ब्रह्मा जी है। शिव अज सुखदेव मुनि, जिनके संबंध में सबको पता है कि जब माँ के गर्भ में था सुखदेव मुनि, तब से ये परमात्मा की भक्ति में भाव विभोर हो गए। और 12 साल बिता दिया माँ के गर्भ में। लोग तो बाहर में आकर के भी प्रभु का नाम नहीं ले पाते, अभागे लोग। बाहर में आकर के भी अभागे लोग प्रभु का नाम नहीं बोल पाते।
भक्ति भजन से दूर रह जाते। लेकिन ये सुखदेव मुनि माँ के गर्भ में भी प्रभु का नाम ले रहे थे और 12 साल से। सोचिए जरा से, जब महर्षि वेद व्यास आग्रह किया बहुतों बार, महर्षि वेद व्यास का लड़का था सुखदेव मुनि, बहुतों बार आग्रह किया बेटा जन्म ले, क्यों माँ को परेशान कर रखा है, माँ का शरीर हल्का कर दे बेटा। बहुत कहने पर भी ये जन्म नहीं लिया था। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी भी सुखदेव मुनि से आग्रह किया था कि जन्म लीजिए। तो माँ के गर्भ से सुखदेव मुनि कहते हैं अपने पिता से कि मेरे पीछे सब लग गए हैं कि जन्म लो जन्म लो, और जो जन्म लेता है बाहर जाता है तो भगवान का भजन क्यों भूल जाता है, सब परमात्मा की भक्ति छोड़ क्यों देते। जरूर कोई कारण है, वहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, माया सबको विचलित कर देती है, इसलिए यहाँ वादा करता है लोग और बाहर में जा कर के भजन भूल जाता है। तो हमको यहाँ याद है हम परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं, हम जन्म क्यों लें। हम भी अगर भूल जाए, वहाँ का बाहर का वातावरण दूषित है, माया घसीट लेगी तो क्या करेंगे, भजन तो छूट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते कि नहीं, तुम्हारे पास तो तुम्हारा ठोस ज्ञान है, मजबूत ज्ञान है, और फिर भी मैं वचन देता हूँ तू जन्म ले, माया कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तब सुखदेव मुनि अपने पिता से कहा कि हम जन्म अगर लेंगे तो पहले शर्त हमारा है, उस शर्त को स्वीकार करेंगे तब हम जन्म लेंगे। महर्षि वेद व्यास कहते हैं बेटा क्या शर्त है बताओ। तो कहा कि हम जन्म जैसे जन्म लेंगे तो घर द्वार छोड़ देंगे, भगवान का भजन भक्ति करने के लिए हम चलते बनेंगे, विलंब कुछ भी नहीं करेंगे, शर्त स्वीकार है। तो महर्षि वेद व्यास जी शर्त स्वीकार कर लिया था कि ठीक है जन्म लो, जन्म लेगा तो कम से कम माँ का शरीर हल्का हो जाएगा, तुम्हारी माँ परेशान है तो तू जन्म लेगा तो उनका शरीर हल्का हो जाएगा और तू नहीं रहेगा तो भगवान का भजन करेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं, जन्म ले, हमें शर्त स्वीकार है। जैसे शर्त स्वीकार कर लिए महर्षि वेद व्यास, सुखदेव मुनि तुरंत जन्म ले लिए और केवल जन्म लेने का देर था, उठ पुट करके भागने लग गए। अब कुछ लोग अज्ञानी जन, अभागे लोग जो ग्रंथ का अध्ययन नहीं करते हैं, धर्म चर्चा में उपस्थित, सत्संग में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको ज्ञान नहीं हो पाता है। वो मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, कहते जन्म लिया और जन्म लेते ही उठ पुट के भाग गया। या अज्ञानी लोग, आसार लोग बोलते कि ये सब गप गपंग है, दंत कथा है, लेकिन सब कोई पढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जीवनी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब पढ़े। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जन्म लिए थे तो मुंह से राम शब्द का उच्चारण किया था। जरा सोचिए, कोई बच्चा जन्म लेता है तो मुंह से राम बोलता है, राम राम। सो ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जन्म लिया, अमुख से पहला वचन यही बोला, भगवान राम का नाम राम राम बोला। इसलिए इनका बचपन का नाम राम बोला हो गया।
जन्म जो ले राम का नाम बोले। बड़े लोग आश्चर्यचकित हुए कि बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन ये जन्म लिया तो भगवान का नाम लिया, इसलिए उनको सब राम बोला कहने लगे। बचपन का नाम इनका राम बोला ही रह गया। और दूसरा चमत्कार, बच्चा जन्म लेता है तो एक भी दांत मौजूद नहीं रहता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को 3200 दांत मौजूद था। सोचिए माँ बहने, भाई बंधु, क्या कहेगा लोग, हंसेंगे। और इस तरह से ये वैदिक लोगों के ग्रंथ में अनगिनत कथा है। महापुरुषों की जीवनी आश्चर्यचकित कर देंगे। एक पर एक महापुरुषों की जीवनी आप पढ़ेंगे तो आपको चकित कर देंगे। एक सुन करके घबरा जाते। ऐसे ऐसे महापुरुष लोग यहाँ आए हैं कि सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। ये तो सुखदेव मुनि की बात, उठ पुट करके भाग ही गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जन्म लेते ही राम राम बोलने लग गए और 3200 दांत मौजूद थे। और महापुरुषों की जीवनी सुनिए। जब हमारे गुरु महाराज जन्म लिए तो 7 जटा के 7 जन्म लिए। बच्चा जन्म लेता है तो कैठो जटा रहता है, कैठो दांत। ये तो महापुरुषों की बात है। साधारण लोगों से मिलान करेंगे तो बात नहीं मिलेगी। 7 जटा के 7 जन्म लिए थे। ये महापुरुष संत ऋषि महर्षि, जन्मजात ऋषि महर्षि संत दीन दुखियों का उद्धार करने के लिए यहाँ अवतार लिए। लेकिन कुछ हर घर में सब लोग भक्त होते हैं, सो बात नहीं। कुछ न कुछ आसार लोग भी होते। तो थे तो ये महापुरुष जन्मजात ऋषि महर्षि, संसार के उद्धारक। लेकिन नहीं जानने के चलते इनके परिवार वाले इनका धर्म शायद नष्ट करने के लिए ही सोचे होंगे, कुछ पहचान देखे होंगे। ज्योतिषाचार्य से जब पूछा था कि इनका भविष्य बताइए, तो ज्योतिषाचार्य बताए थे कि ये जैसे भगवान बुद्ध के समय संबंध में बताए थे कि या तो बहुत बड़ा सम्राट राजा होगा और नहीं तो बड़े योगी हो जाएंगे। तो उनके माता पिता भयभीत हो गए और कम उम्र में ही, पहले तो इतना सुख दिए, सब व्यवस्था सब इंतजाम, और कम उम्र में ही शादी कर दिए थे विश्व सुंदरी यशोधरा से। फिर भी जो संसार का उद्धार करने के लिए अवतार लिए हैं, उनको बंधन में कौन डाल सकते। सो सब सुख पर लात मार करके, और भगवान बुद्ध बौद्ध गया की धरती को अपनाए थे और यही सत्संग और ध्यान जीवन भर किए और लोगों को इसी सत्संग का और ध्यान का सदा उपदेश किए। जो जो उनके वचन पर विश्वास किए, पालन किए, अमल किए, सबके सब धर्म मार्ग पर चलने लग गए। हजारों लोगों को मोक्ष मिला, अरहत को प्राप्त, अरहत मतलब मोक्ष, हजारों लोगों को मोक्ष मिला। इतनी आसान बात नहीं मोक्ष। जन्म जन्म कितने जन्मों के बाद भक्ति करते करते तब मोक्ष मिलता है।
लेकिन उनके रहते ही, उनके आशीर्वाद से हजारों लोगों को मोक्ष मिला। सोचिए जरा सा। और सब दिन सारा जीवन सत्संग का ही उपदेश किए। ये तो भगवान बुद्ध की बात। भगवान महावीर की जीवनी पढ़ेंगे। जब भगवान महावीर का त्याग वैराग इनके परिवार वालों ने देख लिए, ये नहीं रहेंगे घर में, ये संसार के उद्धारक बनेंगे, ऐसे सब उपदेश करते थे बच्चे से ही। लोग हैरान थे। जब जाने लग गए तो एक एक करके पिताजी कहते हैं कि बेटा कम से कम मेरे भर रह जाओ, मेरे भर रह जाओ, तब मेरे गुजरने के बाद तू जहाँ जाएगा जाना। आदेश पालन करके रह गए। माँ कहती है कि मेरे भर रह जाओ। माँ का भी आदेश पालन करके रह गए। माँ गुजर गई। दिन प्रतिदिन इस तरह से माया का खेल होते गया। अब पिताजी गए, माँ भी चली गई, उम्र भी इतना होते जा रहे हैं। अब जा रहे तो भाई कहते कि भाई मेरे भर रह जाओ, ताकि तब तो इसी तरह से सबके भर रहेंगे और हमारा ही शरीर चला जाएगा, तो क्या करेंगे हम। अब आदेश का पालन बहुत हो चुका है। अब हम किसी के कहने पर इस बंधन में, इस झंझट में, इस मोह माया में नहीं फंसने वाले। और भगवान महावीर भी चल दिए। इस तरह से संत महापुरुषों की जीवनी आप देखेंगे। संसार तो चाहते हैं कि इनको उझरा दें, फंसा दें। अपना तो उझराए हुए हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन और लोगों को क्या क्या बरगला करके और फंसाना चाहते। तो सबकी इस तरह की बात है। मैं कह रहा था गुरु माता के संबंध में 7 जटा देख ले, इतना बड़ा अद्भुत चमत्कार, और वो जटा हटाने में घर परिवार के लोग लग गए। कहावत है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा जटा न बनेगा ये जोगी। इसलिए जटा हटाओ। तो साबुन शैम्पू लगा करके, तेल मार करके, कंघी मार करके एक एक बाल कर दे, एकदम जटा समाप्त। और घर परिवार वाले खुशी से मुस्कुरा रहे हैं कि अब ये जोगी कैसे बनेगा, जटा रहेगा तब ना। क्या किए सब लोग तो अपना आनंद में है कि अब जोगी बनेंगे कैसे। लेकिन रात में जब सब सो जाते हैं, गुरु महाराज बच्चे थे सोते हैं, और सुबह देखने के लिए जाते हैं तो देखते हैं 7 जटा पुनः तैयार। आश्चर्य की बात है कि नहीं। कई दिन प्रयास किया घर परिवार वालों ने कि, लेकिन जटा नहीं हटा सके। जब जटा नहीं हटा सके तो सोचा कि इनका धर्म नष्ट करो। तो जब बच्चे थे गुरु महाराज, मछली मुंह में दे दिया खिलाने के लिए। बच्चा को जो जबरदस्ती कीजिएगा बच्चा क्या करेगा। जानते हैं इतने बड़ा महापुरुष कि मछली भीतर गया ही नहीं, गला में अटक गया। और कितना परेशानी हुआ वो निकालने में, निकलवाने में। उस दिन से दोबारा ये लोग मन में संकल्प लिया कि अब इस तरह से कभी हम लोग गलती नहीं करेंगे। तो देखिए ये महापुरुष की झांकी है। और सारा जीवन सत्संग में ही पार किए। सबको यही बात बताए कि परमात्मा की भक्ति करो, और भक्ति सत्संग ध्यान के माध्यम से ही संभव है। संपूर्ण जीवन अंतिम अवस्था में तक, जर्जर अवस्था तक
एक सत्संग का ही उपदेश करते रह गए, अपना ध्यान करते रह गए, सत्संग करते रह गए और हम लोगों को उपदेश करते रह गए। आज लोग कहते हैं कि शरीर में नहीं है, सूक्ष्म रूप में मौजूद है और इनके एक पर एक ग्रंथ है, ज्ञान भरा पड़ा है। जो हम लोग पाठ करते सत्संग सुधा सागर, क्या है इनका उपदेश है प्रवचन का। और सत्संग योग चारों भाग, सत्संग योग के विषय में तो बोलते थे कि जब हम नहीं रहेंगे और सत्संग योग का पाठ हो तो समझना कि मैं ही कह रहा हूँ। क्यों? तो सत्संग योग मेरा प्राण है। इसलिए बीच बीच में आप लोग सोचते होंगे, बीच बीच में सत्संग योग का पाठ करते हैं, भलो आप लोग पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन गुरु महाराज कह दिए कि जब पाठ हो तो समझना कि मैं ही कह रहा हूँ, सत्संग योग मेरा प्राण है। इसलिए कभी कभी आज भी मैंने सत्संग योग का ही पाठ किया था सुबह, और उसमें देखिए शिव संहिता सुबह में जानबूझ करके पाठ किया था। कौन समझ पाएंगे संसारिक लोग? आज महाशिवरात्रि है, शिव जी का कितना उपदेश है इस रामायण में, और हमारे संत मत में भी सम्मान है उनका। लोग बाहरी वो मजाक रूप में पूजन करते, खिलवाड़ करते, अपमान करते, लेकिन सत्संग के माध्यम से उनका सम्मान होता है शिव जी का। शिव जी जो ध्यान करते हैं, शिव जी जरा मिलन कीजिए, शिव जी ध्यान कर रहे हैं, उनकी समाधि लगी, फोटो तो देखिए। मैं सबको जो अपने आप को शिव जी का भक्त समझ रहे हैं, मैं उन्हें जरा सावधान करता हूँ कि शिव जी का चित्र तो देखिए, फोटो तो देखिए, न कुछ जानते, न ग्रंथ का ज्ञान है, न सत्संग मानते हैं आप, तो कम से कम शिव जी का चित्र देखिए, फोटो देखिए। सच्चे मन से, अच्छे मन से अगर इस फोटो पर आप नज़र कुछ देर दौड़ाएंगे, चिंतन करेंगे, तो आप का जीवन बदल जाएगा। आप में सत्संग के लिए, ध्यान के लिए वैराग उमड़ जाएगा और ये नशा कोसों दूर हो जाएगा। शिव जी जहाँ उपदेश किए हैं तो सत्संग की महिमा, गुरु की महिमा, ध्यान की महिमा, यही तो बताए हैं। अभी तो सुन रहे थे कि शिव जी कहने वाले कि परमात्मा की भक्ति करो, जब तक उनकी भक्ति नहीं करेंगे भवसागर से पार नहीं जा पाएंगे। और ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, शिव आज सुखदेव मुनि जो गर्भ से माया त्यागी हो, ये महापुरुष सुखदेव मुनि 12 साल माँ के गर्भ में रहने वाला, ये भी कह रहे हैं कि जब तक कोई परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे भवसागर से पार नहीं जा पाएंगे। तो शिव आज सुख सनकादिक ऐसे सब महापुरुष सत्संग के संबंध में, परमात्मा की भक्ति के संबंध में कह रहे हैं। और इस संसार वालों को क्या हो गया है? ऊपर से घमासान विरोध में रहते और मन ग्रंथ अपने मन से मान लेते हैं कि हम ही भक्त हैं और सत्संग करने वाले भक्त ही नहीं। ऐसा सोच हो गया उन लोगों का। कुछ लोग बोलते हैं कभी यहाँ आते हैं मंदिर तो यहाँ देखते नहीं हैं शिव जी का फोटो, भगवान राम का फोटो, भगवान कृष्ण का फोटो, हनुमान जी का फोटो, ऐसा बोलते। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, शिव जी के मंदिर में किनका किनका फोटो देखते हैं आप? भगवान राम का कि भगवान कृष्ण का? खुद शिव जी का भी फोटो नहीं। आप शिव जी को मान रहे हैं जिस रूप में वो शिवलिंग और वो जल ढड़ी, उसमें नाद बिंदु का प्रतीक है जहाँ आप जल चढ़ाते।
शिव जी का फोटो नहीं पाइएगा, मूर्ति नहीं पाइएगा। आज भलो कोई अब मूर्ति बैठा दे तो बात अलग है। प्राचीन काल से ग्रंथ की बात पर आ पाएंगे तो शिव जी बिंदुनाथ के पुजेड़ी थे, ध्यान के मर्मज्ञ थे, बड़े योगी थे, हमेशा ध्यान करने वाले थे। इसलिए शिव मंदिर में शिव जी तो खास, शिव मंदिर तो शिव जी का खास मंदिर है और उसमें इस तरह का ज्ञान भरा है, ये संसारिक लोगों को कौन समझाएगा। आप आसानी से जाते हैं, जल फूल प्रसाद चढ़ा करके बस आ गए, सोचते शिव जी की भक्ति हो गई। और शिव जी के जटा में आप ऐसे भी चित्र में देखते हैं कि शिव जी के जटा में चांद है, शिव जी के जटा से माँ गंगा बह रही है। सब कुछ देखने के बावजूद भी लोग समझ ही नहीं पा रहे क्या प्रतीक है इसका, चांद का और गंगा बह रही है। तो जिसके जटा से ध्यान यहाँ रखिए, गप सप माँ बहने नहीं कीजिए, जिनके जटा से माँ गंगा निकली है, गंगा बह रही है, अब वही जल उठा के शिव जी को हम चढ़ा रहे तो सोचते कि हम बड़का काम कर दिए। शिव जी तो अपने जटा से ही माँ गंगा को बहा करके संसार को शीतल कर रहे, संसार वालों को जल पिला रहे। और वही जल उठा के हम सोचता कि आसानी से कुछ करना नहीं पड़े, ध्यान सत्संग करना ही नहीं पड़े, वही जल उठा के शिव जी को पैर में चढ़ा दिए, बस समझता कि हो गई भक्ति। सुन रहे थे कल सत्संग सुधा सागर से, कल या परसों पाठ के क्रम में आप लोग सुन रहे थे कि माँ गंगा का जल उठा करके अब माँ गंगा को ही चढ़ा रहे। इससे क्या माँ गंगा को फायदा है? वो आपका एक भावना भलो है, एक श्रद्धा है, एक विश्वास है कि हम भक्त हैं, माँ गंगा को जल, माँ गंगा का ही जल, अब उतना उतना माँ गंगा जल दे रही है, अब वही जल उठा के उन्हीं को दे रहे। तो माँ गंगा हंसती होगी कि नहीं? थोड़ा सा उठा के लोटा से दे दिए माँ गंगा को, जमुना का जल जमुना में ही दे रहे। ये ज्ञान की बात है। हम लोग जरा सा बोलते हैं समझाने के भाव से तो लोगों को लगता कि विरोध हुआ। समझ में हेर फेर है लोगों को केवल। तो मैं कह रहा था कि जो ध्यान करेंगे, शिव जी जो बताए हैं, और सत्संग योग में हमारे गुरु महाराज योग सीखो उपनिषद से कुछ प्रसंग लिए, और योग सीखो उपनिषद वेद का ही अंग है। तो शिव जी से ब्रह्मा जी प्रश्न किए, शिव जी से ब्रह्मा जी प्रश्न किए, क्योंकि संसार में बहुत तरह का लोग हैं। कोई कहते हैं ध्यान ही ज्ञान ही श्रेष्ठ है, और कोई कहते योग श्रेष्ठ है, जबकि शिव जी दोनों के पुजारी हैं। यहाँ सब तरह के लोग भिन्न भिन्न दिमाग वाले, कोई कहते हैं सत्संग ही श्रेष्ठ, ध्यान करने का कोई मतलब है, ध्यान क्या करेगा, ध्यान गलत है, ऐसा कुछ संप्रदाय का चेलवा लोग बोलता है। उनका गुरु ये सिखाता होगा तब ना। यहाँ आया था, नाम क्या बोलेंगे, बार बार आया था कि आप लोग ध्यान करते हैं गलत। कौन कहा रे? तो हमारा गुरु सिखाता है कि ध्यान गलत है। तो सोचिए जरा सा, वो समझता है कि खाली सत्संग सुनाओ, सब जगह बक बक करो, ध्यान नहीं करने का जरूरत। और कोई कहते हैं कि सत्संग कौन सी करेगा, योग करो, खाली योग।
तो ब्रह्मा जी के मन में बात हुई, सबसे बड़े योगी हैं शिव जी, उन्हीं से ये प्रश्न करना चाहिए। महायोगेश्वर हैं शिव जी, तो उनसे प्रश्न करो कि योग श्रेष्ठ हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है। कोई कहते ज्ञान बड़ा तो कोई कहते योग बड़ा। तो ब्रह्मा जी से प्रश्न किए, ये ब्रह्मा जी प्रश्न किए शिव जी से। शिव जी मुस्कुराए और उत्तर में बता रहे, किसी को छोटा नहीं बताए, कहा कि ज्ञान युक्त योग, ज्ञान युक्त योग बड़ा है, अर्थात ज्ञान और योग ध्यान, ज्ञान अर्थात सत्संग और ध्यान दोनों बड़ा। सत्संग भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए। सत्संग छोड़ देगा ध्यान हो ही नहीं सकता है, मन धूमिल हो जाएगा। घर गृहस्थी में रहते रहते, समाज में रहते रहते आप सोचते हैं कि हम तो पुराने सत्संगी हैं, दीक्षा लिए तो क्या रोज जाएंगे आश्रम। रहते रहते बैराग उतर जाएगा, आसार लोगों से दोस्ती हो जाएगी, उनका सुनते सुनते और आपका ध्यान भजन सत्संग सब छूट जाएगा, फिर आसार में उतर जाएंगे। इसलिए सत्संग कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। सत्संग मन को चार्ज कर देता है। डिस्चार्ज बैटरी जब चार्ज होती है तो बैटरी काम करती है, उसी तरह से डिस्चार्ज मन जब चार्ज हो जाता है तो वैराग त्याग के साथ भक्ति भजन योग साधना अनवरत रूप से चलता है। तो शिव जी यही बताए, ज्ञान भी चाहिए और योग अर्थात ध्यान भी चाहिए। सोचिए कहाँ काट रहे हैं शिव जी, ये दो ही बताए, सत्संग और ध्यान। और अभी सुन ही रहे थे ऐसे सब महापुरुष महायोगेश्वर कहने वाले, कहा कि जब तक कोई परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे भवसागर से पार नहीं जा पाएंगे, चाहे कितनों लाख यत्न कर ले। कहने का भाव देखिए, लाख यत्न कर ले कोई, फिर भी भवसागर से पार नहीं हो पाएगा। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। ये क्या बता रहे हैं? रामायण क्या कह रही है कि बालू को पेर करके कोई तेल बना ले, पानी को मत करके घी निकाल ले, लेकिन जब तक कोई परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे भवसागर से पार नहीं जा पाएंगे। सोचिए जरा सा, बालू पेर करके तेल निकाल सकेगा कोई? कहते कि हो जाए तो हो जाए, ये बना ले कोई। अब पानी मत करके कोई घी बना ले, कभी हो जाए तो हो जाए। लेकिन एक सिद्धांत अटल है, जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे वो भवसागर से पार नहीं जा पाएंगे। कछुए के पीठ पर बाल जम जाए, खरे के सर पर सिंह हो जाए, ओले से अग्नि प्रकट हो जाए। देखिए जरा सा, अंधकार सूरज को नष्ट कर, बहुत उदाहरण एक पर एक। लेकिन एक ही बात कहना चाह रहे हैं इतने सारे उदाहरण दे करके कि हरि की परमात्मा की भक्ति करो, इसके बिना कोई भवसागर से पार नहीं जा पाओ। इसी के लिए यहाँ महापुरुषों का नाम लिए, शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। कुछ महापुरुषों का नाम लिए और कुछ महापुरुषों को उसमें कहा कि और भी जो ब्रह्म विचार में प्रवीण हो गए हैं, सब एक ही कहना है सबका, सब कर मत खग नायक एहा। देखिए, हे पक्षीराज काकभुसुंडी जी वक्ता है यहाँ सत्संग के रूप में, वो समझा रहे हैं, हे पक्षीराज, ऐसे सब महापुरुषों का एक ही कहना है कि परमात्मा की भक्ति पूर्ण करो, तब भवसागर से पार जा पाओगे। तो इस तरह से अभी एक एक उदाहरण सुन रहे थे। और आज लोग आसानी से सोचता है कि बस दिन भर उपवास रहो और शाम में जा करके जल चढ़ा के अब हरदम
खा लो बस हो गई भक्ति, करना नहीं पड़े कुछ, सत्संग ध्यान भजन कुछ नहीं करना पड़े, तो आसानी से सोच रहा है। और शिव जी क्या समझा रहे हैं, उधर किसी का ख्याल ही नहीं जा रहा है। भाग्यशाली हैं आप लोग, धन्य हैं आप लोग, जो इसे महाशिवरात्रि के अवसर पर भी शिव जी के उपदेश के तहत चल रहे हैं, ज्ञान बड़ा है सो सत्संग में उपस्थित हैं। शिव जी बताए हैं कि ज्ञान से बढ़कर के कुछ नहीं, तो ज्ञान बड़ा है और ध्यान सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। आज भी आप लोग शिव संहिता से सुन रहे थे। तो ज्ञान ध्यान को दोनों अपनाए हुए हैं, वही भक्त महान है, उन्हीं के जीवन में भक्ति हो रही है, वही भवसागर से पार हो पाएंगे। ऐसे भी कोई ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं तो यही बात जो सार है, जो सत्संगी लोग जिस मार्ग पर चल रहे हैं, कहिएगा कि सत्संगी लोग किस मार्ग पर, तो सत्संगी लोग वैष्णव हैं, वैष्णव मार्ग पर चल रहे हैं। सत्संगी लोग गुरु से दीक्षा लिए हैं, गुरु धारण किए हैं। सत्संगी लोग सत्संग करते हैं, सत्संगी लोग ध्यान करते हैं, और शिव जी यही किए हैं। शिव जी गुरु धारण किए। शिव जी के गुरु कितने बार सुनते रहते, अंगज, ये शिव जी के गुरु अंगिरा ऋषि, कुंभज ऋषि। शिव जी निगुरा नहीं है ऐसा कोई मत समझिएगा। और शिव जी वैष्णव हैं। आज आषाढ़ लोग है तो महाशिवरात्रि, दिन भर लोग उपवास रहेगा और चढ़ाने के समय में गंजा भंग चढ़ा देगा। कभी पढ़ के भी देखना चाहिए ग्रंथ, कितना लोग बिलबिलाते हैं, दौड़ते हैं, लोग भेजते हैं बच्चे, बाबा गंजा किधर है, गंजा है किधर है, गाछ गंजा का, गंजा नहीं तो भंग, भंग किधर है, भंग। क्या हो गया संसार को, कौन समझाएगा? गंजा भंग क्या करेगा शिव भक्ति में, जिसमें आप उपवास दिन भर हैं, उपवास संयम नियम दिखा रहे हैं, और गांजा भंग के लिए दौड़ लगा रहे हैं कि शिव जी को चढ़ाएंगे। मैंने पूछा क्या करेगा, तो बाबा शिव जी को चढ़ाएंगे, शिव जी को चढ़ाएंगे। किस मूर्ख ने पाठ पढ़ाया है कि शिव जी को चढ़ता है गांजा भंग? ये संसार इस तरह का भेड़िया धसौन है जो देख देख करके सब करते हैं, ग्रंथ नहीं पढ़ते। जो बड़े जोगी, जो ये सत्संगी, जो ध्यानी, जो ज्ञानी, गुरु के परम भक्त, जो सदाचारी, वो कहीं गंजा भंग लेंगे? 18 पुराण में शिव जी का कुछ न कुछ उपदेश है, और शिव पुराण शिव जी के नाम से ही खास पुराण है, कहीं जिक्र है? आजकल क्या हो गया संसार वालों को सो पता नहीं। शिव जी का भक्त नहीं, शिव जी की भक्ति नहीं कर रहे, बल्कि शिव जी का उपहास कर रहे हैं, शिव जी का अपमान कर रहे हैं। ये पन्नू चक है ना, नाम तो जानते ही, बेसी दूर में नहीं है। वहाँ पर एक नया घर बनाया था और उसमें मेरा प्रोग्राम लिया था उद्घाटन में, नया घर उद्घाटन में सत्संग का प्रोग्राम लिया था। जानते वो घर वाला क्या किया था? एक शिव जी का ऐसा फोटो, कार्टून, शिव जी का फोटो नहीं कहिए उसको, एक कार्टून शिव जी का एक बुढ़ा सा फोटो है, बाल दाढ़ी है, और एक बुढ़ा हाथ में चिलम धरा दिया है, चिलम घींच रहा है। ये वाला फोटो लाके जहाँ मेरा डेरा दिया था उसी का लटकाया था। बहुत दुख हुआ हमको, इतना बड़ा अपमान। महाजोगेश्वर शिव जी
का इतना बड़ा अपमान ये संसार वालों को क्या हो गया है। शिव जी इस तरह का बुढ़ा, शिव जी बुढ़ा हो जाए, जो शिव जी को आप अमर बताते हैं वो शिव जी बुढ़ा हो जाता है और चिलम घींचता है। अजन्मा बोलते हैं शिव जी को कि जन्म ही नहीं लिए हैं, अजर अमर हैं, कभी शरीर छोड़ते ही नहीं, सब बोलते हैं, लेकिन दिमाग में भूसा भर गया है। उस तरह का चित्र बनाने वालों को लसियाना चाहिए कि हमारे शिव जी का इतना बड़ा अपमान क्यों करेंगे आप। आराम से फोटो खरीद के घर में लगाते, बाल बच्चे को क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा। छोटे छोटे बच्चे लोग यही शिक्षा लेंगे, आप यही बोलेंगे, पूछेंगे पिताजी दादाजी ये क्या कर रहे हैं, तो आप कहिएगा गांजा पी रहे हैं शिव जी। उनके मन में बात बैठेगी कि जो बड़े देव हैं महादेव वो गांजा पीते, तो हमको भी पीना चाहिए। और यही आज लोग बोलते हैं कि शिव जी का बूटी है, शिव जी पीते खाते हैं, सो हम भी पीते। और ये महामूर्ख शिव जी को तो इतना बदनाम किए हैं। शिव जी जो करते हैं तो शिव जी ध्यान करते हैं, तो नहीं सोचता है कि लंबे काल तक हम भी ध्यान में बैठे रहें। जब समुद्र का मंथन हुआ था, 14 रत्न निकला उसमें और एक जहर निकला था, कोई नहीं पी सका, कोई नहीं पचा सका, तो हमारे शिव जी उस जहर को पी के पचा दिया था। जब शिव जी का नकल ही करना है तो जहर पी के नहीं दिखा सकता है। जब वो पावर हो गया है गांजा भांग पीने के लिए शिव जी का बराबरी, तो इस तरह से लोग कर रहे हैं उलट पुलट, नंगा नाच कर रहे हैं और शिव जी का भक्त अपने आप को बता रहे हैं। और तो और क्या कहा जाए, ये शिव चर्चा उलट पुलट लोगों ने, पहले कहीं शिव चर्चा का शब्द ही नहीं है, न रामायण में, न वेद में, न उपनिषद में, न गीता में, कहीं जिक्र नहीं, 18 पुराण में कहीं ये शब्द ही जिक्र नहीं। 10-20 साल से 15-20 साल से लोगों ने, आसार लोगों ने इसको चलाया और छूट दिया कि खाओ पियो गांजा भांग ताड़ी दारू मांस मछली अंडा सब खाओ और शिव चर्चा करो। शिव जी बहुत खुश हो जाएंगे क्या। एक एक जगह लोग बताते हैं कि उधर शिव चर्चा कर रहा है और उधर मांस 2-4 ठो बकरा खसिया ढा दिया है, और उधर से उतर के जाएगा तो मांस भात खाएगा। यही ज्ञान हुआ शिव चर्चा का। और अब बदनाम कर रहे हैं शिव चर्चा शब्द से, शिव जी का चर्चा, और गांजा भांग ताड़ी दारू मांस मछली अंडा कहते सब खाओ पियो सब कर्म करो दया मांग लेना। कहीं ग्रंथ पढ़ के भी देखिए और डरिए जरा सा शिव जी से, डर भय कीजिए कि हम इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हमको क्या सजा भोगवाएंगे। और जब ये वैदिक लोग हिंदू लोग ही ऐसा करते हैं तो दूसरे संप्रदाय वालों को करने में आसान नाप करवा रहे। इसीलिए हमारे वैदिक लोगों का, भगवान का, ग्रंथ का दूसरे संप्रदाय के लोग मजाक उड़ा रहे, बढ़िया नहीं बताते, अपना बढ़िया बोलते। ईसाई लोग कहेंगे कि हमारा बढ़िया है ग्रंथ बाइबिल, हमारा भगवान यीशु भगवान श्रेष्ठ है। आप लोग तो कार्टून बनवाते हैं, उस तरह का सम्मान करते हैं, करवाते हैं, खुलेआम कहते हैं खाओ पियो सब कर्म करो। तो लोगों को बल के कौन दे रहा है। मुस्लिम लोग भी वही बात बोलते हैं, सब वही बात बोलते हैं, और हम लोग जरा सा यहाँ बोलते हैं तो पता नहीं कैसे सुनता है, लगता है कि नहीं विरोध कर रहा है। वो महामूर्ख है जो बैठ करके बढ़िया से नहीं सुनता है और सीधे कह देता कि विरोध करता है। संत मत ये ज्ञान का प्रचार करता है, धर्म का, परमात्मा की भक्ति का प्रचार करता है। सच्ची भक्ति हो जीवन में, हमारा वैदिक मजबूत रहे, सनातन मजबूत रहे और परमात्मा की सच्ची भक्ति जीवन में चलता रहे। इसलिए सदाचार जीवन जीना ही पड़ेगा। 5 पाप से इतना ठोस ज्ञान
किसी संप्रदाय में नहीं। हमारे जो वैदिक लोगों का ज्ञान है, भलो आप लोग भूल गए, छोड़ दिए हैं ग्रंथ, तब तो संत महापुरुषों के लिख को छोड़ दिए, तब तो आसार सब घुस गया है भीतर में, और आप समझते किसी तरह का हमारा ये वैदिक मत है। सो बात नहीं। 5 पाप से बचना है, वर्जित है 5 पाप। झूठ नहीं बोल सकते, झूठ चोरी नहीं कर सकते, झूठ चोरी, नशा में कुछ नहीं खा सकते, खैनी बीड़ी सिगरेट तिरंगा पुड़िया गांजा भांग ताड़ी दारू, और हिंसा नहीं कर सकते हैं, मांस मछली अंडा नहीं खा सकते हैं, और बेविचार पराई स्त्री के साथ गलत संबंध नहीं रख सकते हैं। माँ बहनों को भी इस तरह का शिक्षा है, पर पुरुष के साथ गलत संबंध नहीं रख सकते हैं। बस पति पत्नी भर में धर्म निभाइए और परमात्मा की भक्ति कीजिए। 5 पाप, झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार, 5 पाप से बचिए, यही सदाचार जीवन है। और भगवान राम सदाचारी कहलाए। भगवान राम सब अपने भगवान का अपमान हमारे हिंदुए लोग कर रहे हैं। भगवान राम सदाचारी कहलाए, बचपन से ही वैष्णव हैं, बचपन से गुरु धारण किए, बचपन से सत्संग ध्यान बचपन से किए हैं, और गुरु का आदेश का पालन जो भगवान राम किए हैं, ये जो मिसाल है ग्रंथ में रामायण में, इस तरह का पालन कौन कर सकेगा। आप देखिए वशिष्ठ जी उनके गुरु, विश्वामित्र जी उनके गुरु, और किस कदर प्रभु राम गुरु के आदेश का पालन करते थे। और माता पिता का आदेश का पालन जो प्रभु राम किए हैं, वो संसार में कोई नहीं किए। तो गुरु के भी भक्त हैं, जो गुरु के भक्त होंगे वो माता पिता के भक्त होंगे। और उनको तो राज तिलक होने वाला था, लेकिन अब उनको वनवास हुआ है। पिताजी का वचन पालन करने के लिए सब राशि वस्त्र उतार दिए, सब सुख पर लात मार दिए, पिताजी का आदेश का पालन हो। इसलिए एक वनवासी, एक ब्रह्मचारी का भेष बना करके सब वस्त्र उतार दिए। न पैर में जूता चप्पल है, न रथ पालकी पर, पैदल चल के गए, और 14 वर्ष तक कंद मूल खा करके पिताजी के वचन का पालन किए। इस तरह का बेटा कौन होगा संसार में, कि पिताजी कह दिया तो बड़का नवाब हो गया, हम वनवास चले जाएंगे, अपना जाए वनवास, हम काहे जाएंगे, ऐसे इस तरह से कहेंगे। तो गुरु का वचन का पालन किए, माता पिता के वचन का पालन किए हैं। जब बन गए, दुष्ट लोग पीछे थे पड़े हुए, माँ सीता का अपहरण कर लिए, और किस तरह से घुट घुट करके जी रहे थे प्रभु राम उस वनवास काल में भी। आप सोच सकते, 14 वर्ष पूर्ण करके जब आए तो उनको राज्याभिषेक हुआ। अब तो कम से कम सुख का समय आया था, लेकिन हिंदुओं लोग खच्चर, सब दिन सब चीज क्षेत्र में देखते। माँ सीता का तो कोई दोष था नहीं, और भगवान राम चाहते थे कि जब हमको राजा बना दिए हैं तो प्रजा को इस कदर सुख देना चाहिए कि एक भी प्रजा दुखी नहीं रहे, और हर सुख पहुंचा रहे हैं, हर सुख पहुंचा रहे हैं। तो भगवान राम से दुश्मनी, इन्हीं को दुख पहुंचाने के लिए भिड़ गए। एक प्रजा बोल दिया कि मैं वह राम नहीं जो पराई घर की लौटी स्त्री को अपने पास रख लूं, इस तरह से बोल दिए। तू जाएगा तो जा सकता है, इस तरह से बोल दिए। अब सोचिए, खबर गुप्तचर भगवान राम के घूमते थे कि देखो लोग गुप्तचर रखते हैं किस लिए, हमारा कोई कहीं शिकायत तो नहीं कर रहा है।
देखो तो हमारा कोई विरोध तो नहीं सोच रहा है। इस तरह से सब जगह रखता है अपना आदमी। लेकिन भगवान राम का गुप्तचर, देखो हमसे किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है राज्य में, इसके लिए गुप्तचर है कि हमसे किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा राज्य में, घूम घूम करके गुप्त रूप से पता लगाओ। वही पता चला कि आपसे भी कष्ट हो रहा है प्रभु, तो हमसे किस बात का कष्ट ये बताओ, हम उसका कष्ट का निवारण करेंगे, जो कमी होगा पूरा करेंगे। इस तरह से शासक पाएगा कोई राजा? कहते प्रभु दुख इस बात का है प्रजा को कि आप माँ सीता को अपने साथ में रखे हैं। कह रहा था कि मैं वह राम नहीं जो पराई घर की लौटी स्त्री को अपने पास रखूं। लोग तो सभी तरह से सुखी संपन्न है महाराज, लेकिन इस बात से दुखी हैं कि आप माँ सीता को अपने साथ में रखें। सोचिए, उनको तो लतिया देना चाहिए, ऐसे प्रजा को सजा देना चाहिए, दंड देना चाहिए कि जो पवित्र माँ है, जगत जननी जिसको बोलते, कई बार परीक्षा में अपने आप को खरा उतार के दिखा दी, अग्नि परीक्षा ली। ये कह करके माँ सीता अग्नि में प्रवेश हुई थी कि हे अग्नि, अगर मैं अपवित्र हूं, रावण अगर अपवित्र किया हो तो हमको जला के राख कर दो, और अगर मैं पवित्र हूं तो मैं तब सही सलामत बाहर निकल सकूं। तो अग्नि परीक्षा में माँ सीता वो पवित्र रहती तब तो पवित्र थी, परम पवित्र थी, तो अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाई और माँ सीता सही सलामत बाहर आ गई। जो पवित्र भक्त होते हैं उनका अग्नि क्या बिगाड़ पाएगी? भक्त प्रहलाद को अभी तो वही महीना चल रहा है, कितना कष्ट दिया था, लेकिन भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं, जो पवित्र होते हैं, उनको अग्नि से भी कुछ नहीं बिगाड़ता है। होलिका उस प्रहलाद को, मासूम बच्चे को गोद में पकड़ के बैठी है, और आप लोगों को पता होगा कि भक्त प्रहलाद भगवान का नाम ले रहा है उस अग्नि में भी, और सुरक्षित है। और वो जो पकड़ करके अग्नि में बैठी थी कि हम तो सुरक्षित रहेंगे, मेरे पास वरदान है, हम नहीं जलेंगे, उल्टे बात हो गई, वही जल गई और भक्त प्रहलाद सही सलामत बाहर आ गई। सोचिए जरा से। तो भक्त जिसमें सच्ची भक्ति होती है उनका कुछ बिगड़ता ही नहीं है, भगवान उनका सदा रक्षा करते। तो फिर भी जब अग्नि से माँ सीता बाहर हो गई तो तब भी मतलब समझ जाना चाहिए लोगों को। अब भी इस तरह से बोल रहा है तो जानते हैं भगवान राम या गुप्तचरों की बात सुन करके और अपने मन में विचार किए कि मेरे चलते अगर एक प्रजा को भी कष्ट है, वो सुखी नहीं, खुशी नहीं है, अपने सुख पर लात मार दिए और माँ सीता को वनवास दे दिए, बहिष्कार कर दिए एक व्यक्ति के कहने पर। तो गुरु के आदेश के पालक, माता पिता के आदेश के पालक और एक एक प्रजाजनों के आदेश के पालक थे हमारे प्रभु राम, सदाचारी प्रभु राम। और अंतिम बात, माँ सीता एक बार और परीक्षा दे करके संसार से चली गई, बर्दाश्त नहीं कर पाई। ऐसे दुष्ट लोग इस संसार में भरे हुए हैं। संसार में वो माँ सीता नहीं रह पाई और सबके समक्ष ये कहा करके कि अगर फिर परीक्षा की बात हो गई
तो माँ सीता बर्दाश्त नहीं कर पाई। कितना परीक्षा दूँ, कितना, जब विश्वास नहीं है मेरे ऊपर तो संसार में रह करके क्या करूँ। कहती है धरती माँ अभी संसार में हम उब गए। रो करके कह दी धरती माँ इस संसार में मैं उब गई, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, अपने गोद में हमें संभालू। सबके भीड़ में सबके समक्ष वो धरती फट गई और माँ सीता उसी में समा गई। इतना कष्ट ये संसार के लोग भगवान राम को नहीं छोड़ते हैं तो किसको छोड़ेगा। बड़े बड़े संत महापुरुषों को जो कष्ट दिया है, ऐसे होते हैं हिंदू लोग, वैदिक लोग, सनातन लोग अपने संत महापुरुषों का कार्टून बनाएंगे, भगवान राम का कार्टून बनाएंगे, भगवान कृष्ण का कार्टून बनाएंगे, शिव जी का कार्टून बनाएंगे और आनंद लेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ये है हिंदू लोगों की भक्ति। माँ बहने धन्य है जो प्रभु की कृपा से आप लोग सत्संग में जुड़े हुए, नहीं तो इसी तरह से आप लोगों का भी जीवन समाप्त होता भगवान का ही खिलवाड़ करके, और उसी को भक्ति समझते। क्या क्या लोग उलट पुलट कर रहे हैं और उसी को भक्ति मान करके कहते हम ही श्रेष्ठ है। तो उन लोगों की बातों में ध्यान देना ही नहीं चाहिए। आप तो वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, पुराण, महाभारत के अनुकूल जो सार ज्ञान है जिससे मानव का परम कल्याण होता है, वही सब ग्रंथों का सार है सत्संग। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। काशी नहाए, मथुरा नहाए और नहाए हरिद्वार रे। चारों धाम तीर्थ करी आए, मन का नहीं सुधार रे। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। ये जगत में एकमात्र सत्संग ही सार है, वरना देखा देखी में जितने कर रहे हैं उसे ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा। वो असार में भटक भटक के मर जाएंगे। बहुत खर्च होगा, बहुत परिश्रम करेंगे, लेकिन सब पानी में चला जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते आहो भक्त सार भक्ति करी। असार आहो भक्त सार भक्ति करूं, असार भक्ति करी संसार भ्रमत रही। भक्ति श्रम निष्फल हो। जो जीवन खपाए वो बेकार चला गया, जो खर्च किए बेकार गया, निष्फल। इतने दिन का खर्च और समय बेकार चला गया। जो आसार में देखा देखी लोगों की तरह चल रहे हैं, आसार में चल रहे हैं, उससे ये जीवन सत्यानाश। इसीलिए सारी सत्संग है, सत्संग करते रहिए, योग साधना करते रहिए। जो शिव जी बता रहे हैं ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, और अपना भी सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं। उत्तराखंड में वर्णन है कि काकभुसुंडी जी सत्संग करते थे, तो ये नहीं देखते कि ये नीच पक्षी कौवा का सत्संग न कर रहे हैं। सो शिव जी कौवा के सत्संग में भी हंस बन करके, ताकि किसी को पता नहीं चले, हंस बन करके आए हैं सत्संग सुनने के लिए। ये रामायण में वर्णन है उत्तराखंड में। तो हमारे शिव जी सत्संग के प्रेमी भक्त हैं। शिव जी बड़े ध्यानी हैं, शिव जी गुरु के परम भक्त हैं, शिव जी वैष्णव हैं। इसलिए शिव जी को कोई बदनाम मत कीजिए, गंजा भांग से सम्मान मत कीजिए। शिव जी के भक्त हैं, बाहरी भक्ति करते हैं तो बहुत कुछ है चढ़ाने के लिए। लड्डू नहीं चढ़ा सकते, सेब, अंगूर, बेदाना, बहुत फल है, मिठाई सब, रसगुल्ला, टिकड़ी नहीं चढ़ा सकते, जो कि बच्चे का भी जीवन बदलेगा। गंजा भांग से मतलब उलट पुलट सम्मान करके झूठ मूठ का कि शिव जी गंजा भांग ली, इससे कभी शिव जी खुश होंगे ही नहीं। और सबसे उत्तम बात है कि शिव जी को खुश करने के लिए सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए,
सदाचार का पालन कीजिए। आज जो शिव जी को खुशी हुई होगी आप लोगों के ऊपर, महाशिवरात्रि के अवसर पर आप लोग ये सत्चर्चा में, सत्संग में उपस्थित हैं और शिव जी का गुणानुवाद सुन रहे हैं, शिव जी का उपदेश की मार्मिक ज्ञान सुन रहे हैं। आज शिव जी को जो खुशी आप लोगों के ऊपर हुई होगी, ये असार संसार में जो भटक रहे हैं उनके ऊपर वो क्या खुश होंगे। तो धन्य है आप लोग भाग